आज से 8-10 साल पहले बच्चों का सपना होता था इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनने का। लेकिन आज 2025 में ये सीन पूरी तरह से बदल चुका है। अब बच्चा बोलता है कि पापा मुझे इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, बल्कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है और खुद का अपना स्टार्टअप शुरू करना है। In India's booming startup ecosystem, the startup ecosystem of India. Indian youngsters doing startups. पिछले कुछ सालों से इंडिया में काउंटलेस स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं, जिससे इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। जहां 2016 में इंडिया में मात्र 500 स्टार्टअप्स ही थे, वहीं आज 2025 में ये नंबर बढ़कर 1,60,000 हो गया है। इंडिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जहां 2016 में सिर्फ 11 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे, वहीं 8 साल बाद ये नंबर बढ़कर 116 पर पहुंच गया है। और हम 2022 में ही यूके को पछाड़कर दुनिया के 3rd मोस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वाली कंट्री बन गए थे। जिनको यूनिकॉर्न का मतलब नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप्स को बोलते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन या फिर उससे ज्यादा होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को इन स्टार्टअप्स के डार्क साइड के बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट आजकल कॉलेज ड्रॉप आउट करके अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, क्योंकि कॉलेज ड्रॉप आउट करना एक कूल ट्रेंड बन गया है। इंडिया में जो 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, इनकी रियलिटी ये है कि इनमें से 90% स्टार्टअप्स किसी न किसी कारण से शुरू के 5 सालों में ही बंद हो जाते हैं। बचे हुए 10% में से कुछ ही स्टार्टअप सक्सेसफुल हो पाते हैं, और उनमें से भी थोड़े बहुत स्टार्टअप्स ही यूनिकॉर्न बन पाते हैं। और जो स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न भी बन गए हैं, उनमें से 75% लॉस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ये स्टार्टअप्स लॉस में क्यों चल रहे हैं, क्यों 90% स्टार्टअप्स पे शुरू के 5 सालों में ही ताला लग जाता है, फाउंडर्स ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं कि उनका स्टार्टअप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाता। इंडियन स्टार्टअप्स के फेलियर के पीछे 4 मेजर रीजंस हैं। जब कोई स्टार्टअप अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करता है बिना ये सोचे समझे कि इसका वाकई में लोगों को जरूरत भी है या नहीं, अगर कोई स्टार्टअप अपने कस्टमर और मार्केट डिमांड को समझे बिना अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करेगा तो उसको फेल होना ही है। सो लेट्स सी कि फाउंडर्स से ऐसी मिस्टेक्स होती कैसे है। देखो, हर फाउंडर को लगता है कि उसका जो आइडिया है वो बेस्ट है। फाउंडर सोचता है कि लोग मेरे प्रोडक्ट को जरूर पसंद करेंगे, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसका स्टार्टअप मार्केट की असली नीड पर काम ही नहीं कर रहा होता है। फाउंडर सिर्फ सोच लेता है कि ये मार्केट में चलेगा, डेटा रिसर्च की कमी और बिना कस्टमर के नीड को जाने और रॉन्ग ऑडियंस को चूज कर लेता है, जिससे उसके स्टार्टअप पे बहुत जल्दी ताला लग जाता है। जैसे एक टाइनीओल नाम का स्टार्टअप था जो फूड डिलीवरी करता था। इस स्टार्टअप ने फास्ट एक्सपेंशन के चक्कर में मार्केट के लोकल डिमांड को समझे बिना अपने सर्विस को नए नए सिटीज में लॉन्च कर दिया। लेकिन उस टाइम पर हर जगह ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का कल्चर नहीं था, तो इसीलिए ये स्टार्टअप कस्टमर बेस डेवलप नहीं कर पाया, जिससे ये स्टार्टअप बंद हो गया। सेम ऐसे ही कॉइनेक्स नाम का एक क्रिप्टो एक्सचेंज स्टार्टअप था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स अमेरिका, चाइना या फिर यूरोप के किसी न किसी सक्सेसफुल स्टार्टअप का कॉपी है। हालांकि कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारे स्टार्टअप्स कॉपी करके ही यूनिकॉर्न बने हैं। लेकिन भाई, बिना किसी मार्केट रिसर्च के अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो आपका प्रोडक्ट फेल होगा ही, क्योंकि तुमने आइडिया कॉपी किया किसी अमेरिकन कंपनी का और डिक्टो वही आइडिया पेस्ट कर दिया इंडिया में। लेकिन इंडिया का मार्केट अमेरिका से अलग है, इंडिया का कल्चर अमेरिका से अलग है, प्राइस सेंसिटिविटी और बिहेवियर सब कुछ डिफरेंट है। तो इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज किए बिना अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो 100% फेल होगा। ज्यादातर फाउंडर्स ऐसा फोमो में आके करते हैं। एक बंदा इंडिया में बैठकर देखता है कि कोई आइडिया अमेरिका या फिर चाइना में बूम कर रहा है, तो सेम आइडिया को कॉपी करके इंडिया में भी लॉन्च कर देता हूँ, यहाँ भी चल जाएगा। लेकिन वो बंदा खुद से कोई R&D नहीं करना चाहता, बस सीधे सीधे आइडिया कॉपी करता है और पेस्ट कर देता है, जिससे उसका स्टार्टअप बहुत जल्दी बंद हो जाता है। जैसे पेपर टेप नाम से एक स्टार्टअप था जो अमेरिकन कंपनी इंस्टाकार्ट का कॉपी किया और सीधा इंडिया में पेस्ट कर दिया। लेकिन इंडिया में लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसिव था, मार्जिन कम था, कस्टमर लॉयल्टी भी नहीं बनी, जिससे ये स्टार्टअप 1 साल के अंदर ही बंद हो गया। डज़ो, टाइगल, आस्क मी, डील्स एंड यू जैसे स्टार्टअप्स इसी रीजन की वजह से शट डाउन हो गए थे। कई बार क्या होता है कि स्टार्टअप्स ऐसे प्रोडक्ट बना देते हैं जिसका मार्केट में कोई खास नीड नहीं होता। फाउंडर को ऐसा लगता है कि उसकी प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम का एग्जिस्टेंस ही वीक होता है। तो भाई, सिर्फ आइडिया कूल होने से कुछ नहीं होता। जब तक आपके प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में नहीं होगा, तब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मोजो रूम, कैटल माइंड, दूध वाला, जेपरी जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स पुअर मार्केट नीड की वजह से ही फ्लॉप हो गए। आजकल के स्टार्टअप्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कैश बर्न। फाउंडर इन्वेस्टर से फंडिंग उठा के उसको जल्द से जल्द बर्न करके फिर से फंडिंग रेज करने में लगे हुए हैं, जैसे फाउंडर्स के अंदर पैसे जलाने की होड़ मची हो। जेप्टो जैसी कंपनीज यही काम कर रही हैं। इनके प्रॉफिट का आता पता नहीं है, बस रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टर से पैसे लिए जा रहे हैं और इन्वेस्टर भी पैसे डाले जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। ऐसा करना किसी स्टार्टअप के लिए अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि जब कोई स्टार्टअप हाई कैश बर्न कर रहा है और उसके साथ साथ उस कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो आगे चल के वो स्टार्टअप
स्टार्टअप एक अच्छा स्टार्टअप बन सकता है। होता क्या है कि स्टार्टअप्स अपने शुरू के दिनों में ज्यादा से ज्यादा ऑफर देके ज्यादा से ज्यादा पैसे जला के तेजी से एक्सपेंड करके मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई स्टार्टअप ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लेगा तो वो उस फील्ड का बॉस बन जाएगा, फिर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा। ऐसे ही फेसबुक जब 2004 में लॉन्च हुआ था तो वो भी एक कैश बर्निंग स्टार्टअप था। फेसबुक 2009 में जाके प्रॉफिटेबल हुआ। ऐसे ही अमेजन भी जब स्टार्ट हुआ था तो उसको प्रॉफिटेबल होने में कई साल लगे थे। जीरोधा जैसे कुछ स्टार्टअप्स को छोड़ दो तो ज्यादातर स्टार्टअप्स कैश बर्निंग ही स्टार्ट होते हैं। लेकिन भाई ऐसा बहुत कम ही स्टार्टअप के साथ होता है कि कोई स्टार्टअप लॉन्ग टाइम से कैश को बर्न कर रहा है और वो अचानक से प्रॉफिटेबल हो जाए। ज्यादातर स्टार्टअप्स बंद ही हो जाते हैं। तो स्टार्टअप्स को ये बात समझना पड़ेगा कि हाई कैश बर्न शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन बिना किसी सस्टेनेबल मॉडल के, बिना किसी प्रॉफिट की आपका स्टार्टअप ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकता। आपको अपनी कंपनी को बचाने के लिए प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, नहीं तो कब तक इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा डालता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि इन रीजन्स के अलावा ऐसे कौन से और रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इंडियन स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं? कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।